India, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, is rapidly marching ahead on the path of unprecedented development. Technology has contributed significantly to India's growth story. Digital India has been an enabler in transforming sectors, bringing positive change in the lives of people, providing government services to the last person, and empowering the unempowered. India's mighty IT sector is for global good. India's strength lies in developing low-cost, innovative, inclusive, and sustainable solutions that further ease of living for people. As India is taking new resolutions in this Amrit Kaal of independence, it is a beginning of a new chapter in this decade of India. Today, we herald a new era of technology, innovation, and growth, led by the vision. इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 5G सर्विस की शुरुआत भारत में कर दी है। 13 शहरों के साथ भारत में इसकी शुरुआत की गई है। जिन शहरों में शुरुआत हुई है उन 13 शहरों के नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें बेंगलुरु है, चंडीगढ़ है, गांधीनगर है, हैदराबाद है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता, जामनगर, लखनऊ, पुणे। इन 13 शहरों के साथ 5G सर्विस की शुरुआत भारत में हो गई है। दूर संचार के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति, एक ऐतिहासिक दिन है ये भारत के लिए। 5G सर्विस की शुरुआत 13 शहरों के साथ। इन 13 शहरों में सबसे पहले 5G सर्विस का जो लाभ है वो ग्राहक उठा पाएंगे। 2 साल, अगले 2 साल में पूरे भारत में 5G सर्विस को पहुंचाने की प्लानिंग की गई है। 5G को लेकर जो प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई थी वो भी प्रधानमंत्री ने देखी, चाहे वर्चुअल रियलिटी हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये तमाम चीजें अब भारत में ज्यादा आसानी से इस्तेमाल की जा सकेंगी। 4G के मुकाबले 5G में जो इंटरनेट स्पीड है वो कई गुना ज्यादा है। इसके लिए बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में तैयार किया गया है और 13 शहरों में सबसे पहले यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र हो, चाहे मोबाइल बैंकिंग हो, आपको एक बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जो कि 4G के साथ हुआ था उससे कई गुना ज्यादा अब आपको 5G के साथ यह देखने को मिलेगा। 5G सर्विस की लॉन्चिंग हो चुकी है, प्रधानमंत्री मंच पर हैं और मंच से उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। तो 13 शहर अब तैयार हैं जहां पर 5G सर्विस लोगों को मिलने जा रही है। सिम आपको अपग्रेड करना होगा और फोन के लिए आपको जरूर यह देखना होगा कि आपका फोन जो है वो 5G को सपोर्ट करता है या नहीं, तभी यह सुविधा आपको मिल पाएगी। हालांकि इसकी कीमत कितनी होगी, जो पैक आप आमतौर पर लेते हैं उसकी कीमत कितनी होगी वो सामने आना अभी बाकी है। लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर जो कंपनियां हैं उनके प्रमुख जो हैं वो भी मंच पर हैं। उनकी तरफ से भी बताया गया कि कैसे 21वीं सदी में खासतौर से विकासशील देशों के लिए, भारत जैसे देशों के लिए यह टेक्नोलॉजी कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकती है, उनकी इकोनॉमी को कितना बूस्ट कर सकती है, उनकी अर्थव्यवस्था को कितना बढ़ा सकती है। दूर दराज के क्षेत्रों में जहां तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही थी उन्हें क्लासरूम से कनेक्ट किया जा सका। ऐसे दूर दराज के क्षेत्र जहां पर अस्पताल या फिर डॉक्टरों का पहुंचना मुश्किल था, वहां भी इंटरनेट ने एक बहुत बड़ी सहायता की है। ये और आसान होगा, टेलीमेडिसिन भी और आसान होगा, शिक्षा का जो पहुंचना है वो और आसान होगा 5G के जरिए। India today, ladies and gentlemen, getting this gift of 5G at the hands of Honorable Prime Minister. And from today onwards, the service providers are going to be rolling out the 5G services in different parts of the country, and we're expecting that by the end of 2024, almost 75% of the citizens of this country are going to be able to avail the 5G services. और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 5G सर्विसेज के लोकार्पण के बाद अब देखते हैं कि किस तरह से 5G सर्विसेज के आने के बाद ज़मीनी स्तर पर काफ़ी परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। इसकी तरफ हम अब यहाँ पर कुछ यूज़ केसेस को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे जो कि हमारे लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से है। पहला जो यूज़ केस है वो रिलायंस जियो की तरफ से है। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, और डेमो स्कूल्स के छात्रों के साथ वर्चुअली हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, ओडिशा के
माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और समन्वय के लिए धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक, आप सभी का स्वागत है। और अब कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए और आगे की कार्यवाही के लिए अब प्रकाश, तो जिसका इंतजार था वो 5G सर्विस अब भारत में लॉन्च हो चुकी है। 13 शहरों के साथ एक नई शुरुआत। ब्रह्म प्रकाश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। बिल्कुल विशाल, देखिए 5G की आधिकारिक तौर पर लॉन्चिंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले इसकी शुरुआत की है, जो आपने तस्वीरों में भी देखी, जी न्यूज़ के दर्शकों को भी दिखाई। आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले सुनील भारती मित्तल जब बोल रहे थे, उन्होंने कहा है कि आज ही प्रधानमंत्री की लॉन्चिंग के बाद देश के 8 शहरों में एयरटेल शुरू कर देगा इस सेवा को, जिसमें दिल्ली और बनारस शामिल हैं। तो 8 शहरों में ये एयरटेल की शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी जो बाकी शहर हैं उनमें प्रोवाइड करेंगे। और अभी मुकेश अंबानी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि अगले साल दिसंबर 2023 तक देश के तमाम जो बड़े शहर हैं और दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तक 5G सर्विस को पहुँचा देंगे। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री के सामने जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्होंने कहा है कि अगले एक साल में यानी दिसंबर 2023 तक देश के पूरे देश में खासतौर से बड़े और 2 टियर शहर हैं वहाँ तक जो है 5G सर्विस पहुँच जाएगी। ऐतिहासिक पल आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से तमाम जो उद्योगपति यहाँ पर बोल रहे थे, तो सुनील भारती मित्तल ने तो यहाँ तक कहा कि देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सुनील भारती मित्तल ने कहा। वहीं मुकेश अंबानी बोले कि जो 5G है वो डिजिटल कामधेनु की तरह है, जिससे न सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में बल्कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस आएगी, ये उनका नारा था। बिल्कुल, तो किन क्षेत्रों में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? ब्रह्म प्रकाश, आप बता रहे हैं 5G की प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री को भी इस बारे में जानकारी दी गई और 13 शहरों के साथ भारत में 5G सर्विस की शुरुआत हो चुकी है। लॉन्च कर दिया है इसे प्रधानमंत्री मोदी ने। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।